Hello friends, welcome to Gaurav Economic Classes. Friends, today is our 13th lecture on the series and third lecture on the statics. So friends, आज हम लोग मोड के बारे में पढ़ेंगे. मोड मीन्स होता क्या, पहले हम लोग इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसकी न्यूमेरिकल्स पोर्शन करेंगे. फ्रेंड्स, ये सबसे इजी टॉपिक है हमारा स्टैट्स में, और जैसा मैंने बताया था मीन मीडियन मोड एक एवरेज के पार्ट होते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे पहले मैंने मीन मीडियन पढ़ा दिया है, आप पीछे जो वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं. सो फ्रेंड, ठीक है, तो इसकी एक डिफिनेशन क्लियर कर लेते हैं, इसका देख लेते हैं क्या इसका मीनिंग होता है, फिर उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन में आते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं. फ्रेंड्स, लिखा है अ स्टैटिकल टर्म. मोड मींस क्या होता है? अ स्टैटिकल टर्म दैट रिफर्स टू द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग नंबर फाउंड इन अ सेट ऑफ अ नंबर. अब जैसा हम लोग जानते हैं हर स्टैटिक्स में क्या होता है, सारे स्टैटिकल टर्म्स हैं. 1 2 3 4 5 6 कोई भी आ जाए नंबर, कोई भी आंसर आता है, वो हमारे स्टैटिकल टर्म है. ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे एक हमारी सीरीज दी है, जैसे हम लोग हाइपोथेटिकल एक सीरीज मानते हैं 1 2 3 4 5 5 5 8 9 9 10. ये हमारी एक सीरीज दी हुई है फ्रेंड्स. ठीक है, अब इसमें हमसे कहा गया है कि आप मोड बताइए इसमें से क्या है. तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन डिफिनेशन क्या बोल रही है कि जो सबसे ज्यादा पॉइंट बार बार रिपीट हुआ है, जो सबसे ज्यादा बार बार नंबर रिपीट हुआ है, उसे हम मोड बोलेंगे. तो देखते हैं सबसे ज्यादा कौन रिपीट हुआ है. तो 5 हमने देखा कि 3 टाइम्स रिपीट हुआ, और 9 हमारा 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, और बाकी सारी डिजिट्स जो हमारी सिंगल रिपीट हुई है, सिंगल डिजिट रिपीट हुई है. ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मीन्स क्या हुआ, 5 हमारा आंसर आ गया मोड. सिंपल, 5 हमारा आंसर क्या आ गया, मोड आ गया. सो फ्रेंड्स, इसके इंडिविजुअल में स्टार्टिंग में तो यही है, बाकी हम लोग ग्रुप सीरीज में अगर पढ़ेंगे तो उसमें चीजें अलग आएंगी. ये तो मैंने एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, अभी इंडिविजुअल के मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, तो उसमें आप और भी देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें नई नई हैं इसमें. ठीक है, तो अब मोड को डिनोट कैसे करा जाता है? मोड को जेड अल्फाबेट से डिनोट करा जाता है फ्रेंड्स. जेड इज इक्वल टू मोड. सो फ्रेंड्स, इसमें फॉर्मूला जब हम लोग पढ़ेंगे z इज इक्वल टू, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा कि मोड को ही z से डिनोट करते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो आप डिफिनेशन एक बार लिख लीजिए. ये डिफिनेशन मोड की कभी कभार स्कूल्स में वगैरह पूछ लेते हैं, आप कोई भी एग्जाम देते हैं उसमें पूछ लेते हैं. तो मेनली हम लोग को न्यूमेरिकल में फोकस करेंगे इसके मोड के. ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लिखिए जल्दी इसको, फिर मैं न्यूमेरिकल कराता हूँ. सो फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ मोड इन इंडिविजुअल सीरीज. इंडिविजुअल सीरीज जैसे अभी हम लोगों ने डिफिनेशन पढ़ी थी, अब इंडिविजुअल सीरीज तो मैंने टॉपिक क्लियर कर चुका हूँ मैं मीन और मीडियन में. अब मोड में भी मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें कंटिन्यूअस एलिमेंट्स आते रहते हैं, तो उसे हम लोग इंडिविजुअल सीरीज बोलते हैं फ्रेंड्स. ठीक है, तो अब इंडिविजुअल सीरीज का मोड कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखते हैं. चलिए देखते हैं फ्रेंड्स. हमारी एक सीरीज दी होगी इंडिविजुअल सीरीज में, एक सिंपल सी एक सीरीज दी होगी फ्रेंड्स. लिखा है जैसे, अब सीरीज आपको दिख रही होगी जैसे 1 5 7 8 10 12 12 15 15 17 ट्रिपल 17 18 19 20, ऐसे हमारे एलिमेंट दिए. ठीक है, दिए हैं, कोई बात नहीं. अब जैसा मैंने डिफिनेशन बताई थी आपको, जैसे मैंने डिफिनेशन बताई थी कि जो सबसे ज्यादा आइटम रिपीट हो रहा है वही हमारा मोड है. किसमें? इंडिविजुअल सीरीज में. इंडिविजुअल सीरीज में जो हमारा सबसे ज्यादा आइटम रिपीट हो रहा है वो हमारा क्या है, मोड है. ठीक है, तो अब इस सीरीज में हम लोग देखते हैं कि सबसे ज्यादा रिपीट कौन सा आइटम हो रहा है. देखते हैं 1 5 7 8 10 12 12 15 15 17, तो 17 हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 17 हमारा आंसर हो जाएगा. 17 हमारा क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा. 17 हमारा मोड हो जाएगा. फ्रेंड्स, इसका इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज काफी इजी है. मेन इसका क्या कहते हैं, ग्रुप सीरीज में थोड़ा फॉर्मूला वगैरह का यूज होता है, तो वो उसमें हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे अपना. तो आप ये थोड़ा बेसिक से कॉन्सेप्ट, इसको आपको अगर लिखना है तो लिख लीजिए, बाकी नहीं तो मैं अपना ग्रुप सीरीज से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें ही मेन ज्यादा, उसी से मेन ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में. ठीक है फ्रेंड्स, आप ये लिख लीजिए. तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ेंगे मोड का. जैसे इससे पहले हम लोगों ने डिस्क्रीट सीरीज के बारे में पढ़ा था, अब हम लोग पढ़ते हैं कंटिन्यूअस सीरीज, जो ग्रुप डाटा जैसे मैंने बताया था, बट इसमें क्या होगा, थोड़ी वर्किंग अलग होगी, फॉर्मूला अलग होगा और कई चीजें अलग होगी फ्रेंड्स. तो इसका एक जनरल पॉइंट देख लेते हैं, एक जनरल क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसको कैसे करना है वो हम लोग समझते हैं. फ्रेंड्स, यहाँ लिखा है कि कैलकुलेट द मोड इन ग्रुप सीरीज. मोड निकालना है ग्रुप सीरीज में. ठीक है, तो मार्क्स का कॉलम दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट का कॉलम दिया है.
तो मार्क्स का कॉलम दिया 0 to 5, 5 to 10, 10 to 20। अब देखिए एक देखने वाली बात ये है कि 0 to 5 यहाँ 5 का डिफरेंस आ रहा है, और ये 5 to 10 यहाँ भी 5 का डिफरेंस आ रहा है, बट यहाँ 10 to 20 में 5 का डिफरेंस नहीं आ रहा है, यहाँ 10 का डिफरेंस आ रहा है, और 20 to 40 में 20 का। तो ये डिफरेंस क्या कहते हैं, सब में सेम नहीं है। और हमने क्या बताया था ग्रुप सीरीज में, डिफरेंस क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है, इतना बताया था ना आप लोगों। तो अब जब डिफरेंस सेम नहीं है तो डिफरेंस सेम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। तो उसको हम लोग डिफरेंस अब सेम करने की कोशिश करते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कैसे सेम करेंगे हम लोग। क्यों ना हम लोग इसे 20-20 के गैप में चीज रखें, जैसे कि मार्क्स का एक नया कॉलम बना है, ये हमारा क्वेश्चन था, ये जो अभी था, इसका अब हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे हैं, वो हम लोग बताते हैं। 20-20 का गैप कर लेते हैं हम लोग। तो 0 से 20, 0 से 20, 20 अब 20 to 40, 20 to 40, 40 to 60, 40 to 60 और 60 to 80 और 80 to 100, 80 to 100 हो गया, ऐसे हो गया। अब सबके बीच में 20-20 डिफरेंस आ गया। अब हम लोगों ने यहाँ करा क्या कि ये इसको ले लिया डिफरेंस में, ये तो अलग था, ये भी 20 में था, ये भी 20 था, और इसको भी ले लिया, ठीक है। तो अब जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाला कॉलम होगा फ्रेंड्स, हमारा जो नंबर ऑफ स्टूडेंट वाला कॉलम है, तो जितने जितने में गैप लिया, जैसे इसको हमने लिया, इसको तीनों कंबाइन करा है ना, तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट भी तीनों के कंबाइन हो जाएंगे। तो एक नया कॉलम बनेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जब हम लोगों ने ले लिया, तो 5 + 7 + 9 जब करेंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि क्यों करेंगे ऐड, बिकॉज इन तीनों को हमने 20-20 का गैप लिया ना, तो 20 में तो ये तीनों चीजें आ रही ना, तो उनको तीनों को एक साथ अब दिखाएंगे, क्योंकि जब हमने तीनों को यहाँ एडजस्ट कर दिया, तो उसके बगल में भी तो तीनों को वहां एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ 21 लिख देंगे, 21 लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद ये तीनों हो गए, ये 25 यहाँ आ जाएगा, ये तो सिंगल था, ठीक है। ये 30 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और 60 to 80 यहाँ 24 आ जाएगा। अब यहाँ भी यही करेंगे, 80 to 100 है ना, तो 20 का गैप था, तो 8 + 6 हमारा कितना हुआ, 8 + 6 14 हो गया हमारा, ये हमारा हो गया। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया ग्रुप, जो ग्रुप में यहाँ कॉमन डिफरेंस नहीं था, तो सबसे पहले इसे कॉमन डिफरेंस में हमने करा, मींस 20-20 का। आप लोग 10 में भी कर सकते हैं, 20, 15, जितने भी आपको करना हो तो सेम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने तो 20-20 में करा, तो इससे ये हुआ कि इतना बड़ा क्वेश्चन शॉर्ट में हो गया, ठीक है। अभी भी करना है, फॉर्मूला में लगाना है, बट अब क्या हुआ, हमारा क्वेश्चन थोड़ा इजी हो गया, क्वेश्चन थोड़ा इजी लग रहा है, ठीक है। अब इसको हमने कर लिया, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप। तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन लिख लिया ना, अब इसके मैं आगे सॉल्व करवाता हूँ। तो मैं ये रफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जो हमारा मेन फॉर्मूला है, बहुत इजी है, फॉर्मूला लगाते हैं हम अपना। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, Z जो मोड होता था हमारा, Z = L1। L1 अभी मैं बता दूंगा, जो जिसने मीडियन में पढ़ा होगा वो जानता होगा L1 क्या होता है, L1 प्लस। अब हम लोग फ्रीक्वेंसी की यहाँ बात करेंगे, वो मैं सब बताऊंगा कि फ्रीक्वेंसी का कैसे कहाँ यूज आएगा। F1 - F0 अपॉन F1 - F0 आगे, और नीचे क्या आएगा, 2F1 - F0 - F2, ठीक है। तो L1 F1 - F0 और ये हो गया, और फिर उसके बाद I में क्या आता था, जो डिफरेंस होता था हमारा, क्या आता था, डिफरेंस। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब फ्रेंड्स ध्यान समझिए, बहुत ही ज्यादा इजी है ये क्वेश्चन। सबसे हाईएस्ट डिजिट यहाँ कौन सी दिख रही है, इसको मैं रख कर दूं, इन दोनों को टोटल तो हो गया, तो यहाँ 21 सीधे सीधे लिख देता हूँ, 21, ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट डिजिट इनमें से कौन सी, नंबर ऑफ स्टूडेंट में सबसे हाईएस्ट डिजिट कौन सी है, बताइए। सबसे हाईएस्ट डिजिट जो होगी 30 है, तो सबसे हाईएस्ट डिजिट को हम लोग F1 मान लेते हैं। क्या मानेंगे, F1, सबसे हाईएस्ट डिजिट को सेकंड वाले कॉलम में F1 मान लेंगे। अब F1 के ऊपर क्या आएगा, F0 हो गई, ये वाली डिजिट F0 हो गई, और इसके नीचे वाली F2 हो गई, ये हमारा हो गया। मतलब कि सबसे हाईएस्ट वाले को क्या मानेंगे, F1 मानेंगे, उसके ऊपर वाला 0, भाई 0 1 2 चलता है ना, काउंटिंग तो पड़ी हुई 0 1 2,
तो F1 हमारा 30 हो गया, F0 हमारा 25 हो गया, F2 हमारा ये हो गया। तो F1 पहले मानेंगे किसको, हाईएस्ट वाले को, उसके ऊपर वाले को 0 और उसके नीचे वाले को 2। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट अप कर देते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन यहाँ आता है कि L1 हम क्या लेंगे, L1 हम क्या लेंगे, L1 जो हमारा ये, अब उसके सामने वाली डिजिट क्या है, सबसे पहले हमने किसको लिया था, इसको लिया था ना, तो उसके सामने वाली डिजिट क्या है, 40 है ना, तो इसको लेंगे, ये हमारा क्या हो गया, L1 हो गया। तो 40 प्लस F1 माइनस F0, तो F1 कितना है 30 माइनस 25, 2 इंटू F1 30 माइनस F0 कितना होगा 25 और माइनस 24 इंटू 20, जी हमारा हो गया। ठीक है, तो यहाँ ऊपर आ जाएगा 40, पहले इसको सॉल्व करेंगे अंदर वाले, 5 अपॉन 6 माइनस 25 माइनस 24 इंटू 20। ठीक है, अब इसको नीचे वाले को सॉल्व करेंगे, ये जो क्वेश्चन है हमारा, तो इसको पूरा सॉल्व करने में क्या आएगा हमारा, इसको पूरा सॉल्व करने में हमारा आएगा 11, क्या आएगा 11, 40 प्लस 5 अपॉन 11 इंटू 20। ठीक है, अब 5 इंटू 20 कर सकते हैं, ठीक है कर देंगे, तो 40 प्लस 100 अपॉन 11, ये आ गया हमारा 40 प्लस 11 100 अपॉन 11। अब इसको अगर डिवाइड कराते हैं तो ये आता है 40 प्लस 9.09 आ जाएगा। इसको अगर डिवाइड कराएंगे अपना 11 9 दे 99 वो सब करेंगे तो एट लास्ट हमारा आंसर आ जाएगा 49.09। समझ में आया आपको कि मैं क्या कह रहा था कि बहुत इजी था। F1 किसको मानेंगे, जो हाईएस्ट होगा। सबसे पहले हम लोगों ने ग्रुप सेम करे थे। ग्रुप डिफरेंस का सेम मींस करने का क्या था, क्योंकि ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप सीरीज में हमेशा क्या होता है फ्रेंड्स कि हमेशा डिफरेंस जो होता है सेम करना पड़ता है। अगर सेम नहीं है तो आप सेम करिए, या तो 5 का हो, 10 का हो, 15 का हो, 20 का हो, ये करिए। ये नहीं कि 4 3 ये नहीं, सब नहीं, लगातार जैसे 5 का हो तो सब में 5 का हो, 10 का हो तो सब में 10 का हो, तो वैसा नहीं था। तो हमने पहले वैसे अरेंज करा। अब जो हमने अरेंज करे तो उनके प्लस करते गए। अब फिर देखा हमने जो सबसे हाईएस्ट था उसे F1 मान लिया, उसके ऊपर वाले को F0 और उसके नीचे वाले को F2। ठीक है, अब उसके बाद F1 के सामने वाला ये 40 था तो इसको L1 मान लिया। और I हमने बताया था जो डिफरेंस होता है तो सबके बीच में डिफरेंस। सो फ्रेंड, जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि F1 ले लिया, F2 ले लिया, F0 ले लिया, तो उसको वैल्यूज पुट अप कर दिया और ये हमारा आंसर निकल आया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप लिख लीजिए अपनी कॉपीज में। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। इसी ग्रुप सीरीज से रिलेटेड होगा वो, और थोड़ा ट्रिकी भी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। So friends, our next topic in mode in group series, this one. ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब टाइप का लगेगा क्योंकि आपको 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39 आप सोचेंगे अभी तक जिस मेथड से मैंने पढ़ाया है उस मेथड से इसे क्वेश्चन को करना पड़ा, बट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। हमेशा ध्यान रखिएगा जो ग्रुप सीरीज होती है, जैसे ग्रुप सीरीज है तो ग्रुप सीरीज में जो डिफरेंस होता है वो 5 के टेबल में आने चाहिए। जैसे 5 5 5 होना चाहिए, या तो डिफरेंस 5 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, 15 20 25 25 30 ऐसे होना चाहिए, ना कि ऊपर नीचे नहीं हो सकता है कि 9 नहीं हो सकता, 8 भी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं। जो 5 के टेबल्स में नंबर आते हैं वही हमारे डिफरेंस में हमेशा ग्रुप सीरीज में आने चाहिए। तो अब इस क्वेश्चन में ये न्यू रूल के बाद अगर हम इस क्वेश्चन में देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि 10 से 19 इन सब के बीच में 9 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये एक परफेक्ट ग्रुप सीरीज नहीं हुई। तो इसको एक परफेक्ट ग्रुप सीरीज में चेंज करने के लिए या तो हम 5 में करें या तो 10 में करें। तो 5 में करने के लिए तो काफी उसमें मशक्कत करनी पड़ेगी। 10 में हम इसे कर सकते हैं, इनका हम 10 में इसका डिफरेंस हम क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं क्लास इंटरवल। हम न्यू कॉलम अपना बनाएंगे क्लास इंटरवल का। अब इसको अगर 10 में करना है तो क्या करेंगे, यहाँ से -5 पॉइंट माइनस कर देंगे, 0.5 यहाँ से माइनस कर देंगे और यहाँ 0.5 प्लस कर देंगे। तो 9.5 to 19.5 ये बन गया हमारा। अब इन दोनों को अगर माइनस करेंगे आप तो सब दोनों के बीच में 10 डिफरेंस आएगा। यहाँ से हमेशा ध्यान रखिएगा
यहाँ से माइनस करना है 0.5, यहाँ प्लस करना है, फिर 19.5 टू 29.5, 29.5 टू 39.5, 39.5 टू 49.5, 49.5 टू 59.5, 59.5 टू 69.5, 69.5 टू 79.5। देखिए अब सबके बीच में 10 का डिफरेंस आ रहा होगा। मेन एम क्या था, हमें हमेशा जब भी ग्रुप में की बात करेंगे तो या तो उसके बीच में 5 का डिफरेंस हो, 10 का डिफरेंस हो, 15 का, 20 का, जो 5 के टेबल्स में नंबर आते हैं वो डिफरेंस होना चाहिए। अगर वो डिफरेंस नहीं है तो हम उसे बनाएंगे ऐसे, यहाँ माइनस कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में 0.5 और यहाँ प्लस कर देंगे, ठीक है। तो अब ये बन गया। अब इसके बाद हम अपना मोड का फॉर्मूला लगाएंगे। तो मोड का फॉर्मूला लगाने से पहले इस सीरीज में हम देखते हैं, इसका तो अब कोई काम रहा नहीं तो इसको मैं रफ कर दूं, रफ कर सकता हूं, ठीक है, रफ कर दे रहा हूं मैं इसको। ये अब हमारी ये न्यू सीरीज है, ये नहीं है। तो चलिए सबसे पहले अब सबसे बड़ा एलिमेंट देखते हैं कौन है, 30 है। तो 30 हमारा क्या हो गया, F1 हो गया। जब 30 हमारा F1 हो गया तो अब उसके ऊपर वाला एलिमेंट क्या होगा, F0 होगा, और उसके नीचे वाला F2 होगा। ये हमारा हो गया F0 और ये हो गया हमारा F2, ठीक है। अब इसके जस्ट सामने वाले एलिमेंट हमारे क्या हो जाएंगे, ये मैच कर दिया है। हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं, Z इक्वल टू L1 प्लस L1 प्लस F1 माइनस F0 इंटू I अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ये हमारा फॉर्मूला लग गया। अब इसमें हम वैल्यू अपनी पुट अप कर देंगे। L1 क्या है, सबसे पहले L1 क्या है, देखिए L के सामने कौन सी डिजिट आ रही है वो मैंने ऊपर नीचे लिखा है, बट मैंने लाइन से मैच कर दिया। 10 का तो ये हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, तो 30 का ये हुआ। और F1 ही वाली हम डिजिट L1 में लेते हैं, तो 39.5 से 49.5। तो यहाँ हम किसको लेंगे, यहाँ हम लेंगे 39.5, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि हमेशा लेफ्ट वाले को लेते हैं। तो चलिए लेफ्ट वाले को ले लिया, तो 39.5 किस में आ गया, 39.5 प्लस 71 में कितना आया 30, और F0 में कितना आया 18। सब वही वैल्यूज हैं फ्रेंड्स। तो 30 माइनस F0 18 माइनस 16, और सबके बीच में डिफरेंस कितना था, सबके बीच में डिफरेंस था फ्रेंड्स 10 का, ठीक है। तो ये हमने ये क्या कहते हैं कर लिया है। अब इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने में कुछ देखिए, मैं सॉल्व कर देता हूँ। 39.5 प्लस 12, यहाँ 12 आएगा, 30 माइनस 2, और फिर उसके बाद 12 2 3 6 0, 18 माइनस 16 इंटू 10, ठीक है। तो 39.5 प्लस 12 अपॉन 60 माइनस 18 माइनस 16, तो ये हमारा आएगा पूरा सब कुछ करके 26 इंटू 10। एट लास्ट अगर हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 44.12। तो फ्रेंड्स ये था हमारा ग्रुप सीरीज का नेक्स्ट मेथड, जिसमें हमें पॉइंट में मतलब कॉमन डिफरेंस नहीं था। तो पहले हमने कॉमन डिफरेंस में अरेंज करा, फिर हमने फॉर्मूला लगाया, उसके बाद हमने सॉल्व कर लिया। आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। तो चलिए अब अपना ग्रुप सीरीज में नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं फ्रेंड्स अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ कि मोस्टली आपके क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ अगर इसी को आपने लगा लिए तो आपका क्वेश्चंस अच्छी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं पेपर्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। अब फ्रेंड्स देखिए एक नया क्वेश्चन है, ये मिड वैल्यू का कॉलम दिया, फ्रीक्वेंसी का कॉलम दिया। अब मिड वैल्यू का कॉलम दिया, फ्रीक्वेंसी कॉलम दिया, ये तो पहली बार हम लोगों ने देखा है, ठीक है। तो मिड वैल्यू के कॉलम में फ्रीक्वेंसी तो हम लोग नोन थे, मिड वैल्यू कैसे करेंगे, और ये लिखा है ग्रुप सीरीज है। तो मिड वैल्यू में आप दिमाग लगाइए कि 15 किसके बीच में आता है, 15 किसके बीच में आता है। अगर हम ऐसी ग्रुप सीरीज बनाएं जिसके बीच में 15 आता है तो कौन सी वो ग्रुप सीरीज होगी। और हमें वो रूल भी याद रखना है कि
कोई भी ग्रुप सीरीज हो, बस उसमें जो 5 के टेबल में एलिमेंट आते हैं वो आने चाहिए। तो उसके हिसाब से तो 10 से 20 के बीच में 15 आएगा। तो हमारी पहली सीरीज क्या बन गई 10 to 20। तो हमारे अब नई सीरीज बनेगी। इससे मतलब है थोड़ी देर के लिए मतलब है इस सीरीज से, फिर उसके बाद इसको घर भेजना है, ठीक है। तो 10 to 20 पहली बन गई, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 एंड 80 to 90। फ्रेंड्स हमने ये क्यों करा, क्योंकि यहाँ सिर्फ मिड वैल्यू कह रखा था। अब मिड वैल्यू से तो हम अकेले निकाल नहीं सकते। फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखिएगा, मोड जो है वो स्पेशली ग्रुप सीरीज के लिए बना है, स्पेशली ग्रुप सीरीज के लिए बना है, क्योंकि जो उसका फॉर्मूला लगता है z इक्वल टू L1 F1 माइनस F0 अपॉन 2 इंटू F1 माइनस F0 इंटू माइनस F2 इंटू I, तो वो स्पेशली ग्रुप सीरीज के लिए। तो इसको सबसे पहले ग्रुप सीरीज में चेंज करना होगा। जब तक हम लोग ग्रुप सीरीज में नहीं चेंज करेंगे तब तक हमारा आंसर नहीं निकलेगा। तो मिड वैल्यू दे रखी थी, मिड वैल्यू 15 किसके बीच में आता है 10 to 20 के बीच में, 25 किसके बीच में आता है 20 to 30 के बीच में। तो ऐसे हम लोगों ने अरेंज कर दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के टेबल में देखना। फ्रीक्वेंसी के टेबल में देखना कि कौन सी डिजिट बड़ी है। तो सबसे बड़ी कौन सी डिजिट लग रही है, मुझे तो 25 लग रही है, आप लोगों को भी 28 लग रही होगी, सॉरी 28 लग रही होगी। तो 28 हमारी क्या हो गई F1 हो गई, 28 हमारी क्या हो गई F1 हो गई। इसके ऊपर वाली क्या हो गई F0 हो गई, और इसके नीचे वाली क्या हो गई F2 हो गई। तो हम अपना फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या था, Z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। ये था फ्रेंड्स। I हमारा क्या होता है डिफरेंस, और डिफरेंस हम लोगों ने यहाँ कितना ले रखा है 10 का, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 28 है, 28 हमारा क्या है F1 है, और इसके सामने वाला 10 क्या हो गया L1। तो हमारा L1 क्या हो गया 50 प्लस F1, हमारा F1 कितना है 28 और F0 कितना है 16 अपॉन 2 इंटू 28। फिर से करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला हमारा कह रहा है 2 इंटू F1 और F1 क्या है 28 है, माइनस F0 हमारा कितना है 16 और F2 हमारा कितना है 15 इंटू I कितना है 10 है। तो ये हमारा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमारा ये अरेंज हो गया। अब इसको माइनस प्लस करते हैं, 8 वो गया और 4 ये 9 10 11 12 ऊपर 12 आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा अगर पूरा हम लोग माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 25 माइनस प्लस करके, ये पूरे माइनस को प्लस करके आएगा हमारा 25। तो ये कर सकते हैं 5 5 25 5 2 10, ठीक है। और फिर इसको मल्टीप्लाई करके पूरा जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कुछ इस 54.8 आंसर आएगा, 54.8। तो ये था फ्रेंड्स हमारा ग्रुप सीरीज का जो एक्सट्रीम लेवल का क्वेश्चन जो स्कूल में पूछा जा सकता है। इससे टफ कोई पूछा नहीं जा सकता है। तो सबसे पहले ग्रुप सीरीज में आपको ये ध्यान रखना है कि वो कोई ना कोई क्लू तो जरूर देंगे। अगर कोई ना कोई क्लू जरूर देंगे फिर उसके हिसाब से आपको ग्रुप सीरीज बनानी है। इससे पहले जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉमन डिफरेंस नहीं था, कॉमन डिफरेंस कैसे पहचानेंगे फ्रेंड्स, कि जब आप ग्रुप सीरीज करिएगा तो 5 10 15 ऐसे ग्रुप में आने चाहिए। उससे अगर ऊपर नीचे आ रहा तो आप तुरंत समझ जाइए इसमें करेक्शन करना। करेक्शन कैसे करना है, लेफ्ट में -0.5 और राइट में 0.5 ऐड कर दीजिए। ऐसे क्वेश्चनों में मिड वैल्यू, तो ये थे कई टाइप्स के क्वेश्चन। इसके बाद भी एक टाइप का और क्वेश्चन है तो वो भी मैं बता दे रहा हूँ, और इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये मोड टॉपिक खत्म हो जाएगा और उसके बाद मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट करूंगा, तो वो मैं आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आप नोट कर लीजिए, इसका आंसर 54.8 आया है और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, आप अपनी नोटबुक्स में इसे नोट डाउन कर लीजिए। सो फ्रेंड्स अब अपना लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, खत्म करते हैं इसको, मोड को बहुत हो गया। जो हमारा कैलकुलेशन ऑफ मोड थ्रू अर्थमेटिक मीन एंड मीडियन, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी स्कूल्स वाले लास्ट में क्वेश्चन पूछ लेते हैं फ्रेंड्स। जो हमारा मोड चैप्टर था
तो मोड चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे इंडिविजुअल सीरीज और ग्रुप सीरीज थी। अनग्रुप्ड सीरीज आपके में सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए मैंने वो बताया नहीं आपको, ठीक है फ्रेंड। बट वो भी ऐसे ही सिंपल है, ठीक है। अब अगर आप कहेंगे तो उसके लिए मैं पर्टिकुलर एक वीडियो बना दूंगा, बट अब वो आपके अगर सिलेबस में नहीं है तो उतना आपका इंपॉर्टेंट नहीं। मेन आपको ग्रुप सीरीज ज़्यादा अच्छे से आना चाहिए। सो फ्रेंड्स, अपना लास्ट टॉपिक खत्म करते हैं। तो क्वेश्चन क्या लिखा है, देखिए, कैलकुलेशन ऑफ मोड थ्रू अर्थमेटिक मीन एंड मीडियन। अब मोड निकालना है अर्थमेटिक मीन और मीडियन के थ्रू। अब सबसे पहले आप लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए, अर्थमेटिक मीन को कैसे शो करते हैं। मैंने सबसे पहले वीडियो में बताया था, अर्थमेटिक मीन को एक्स बार से शो करते हैं। कैसे? एक्स बार से। कैसे शो करते हैं? एक्स बार से। और एम को शो करते हैं मीडियन से। एम को किससे शो करते हैं? मीडियन से। और जेड को किससे शो करते हैं? मोड से, ठीक है। z को मोड से, m को मीडियन से और x बार को मीन से। अब क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ये बहुत ही रेयरेस्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लास्ट में कभी आपके चैप्टर्स में लास्ट में मिलेगा और ये कभी कभार पूछ लेते हैं पेपर्स में, 11th क्लास 11th में, ठीक है। तो कैलकुलेट मोड ऑफ अ सीरीज द मीन एंड मीडियन वैल्यू ऑफ विच आर 16 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि मोड निकालिए किसी सीरीज का जिसका मीन दिया है हमारा कितना 16 और मीडियन कितना दिया 20। तो मीन हमारा x बार, मीन मींस x बार, अर्थमेटिक मीन बोलो चाहे मीन बोलो, बात एक है, 16 सेंटीमीटर। और मीडियन हमारा मतलब m दिया है हमारा 20 सेंटीमीटर। तो हम अपने फॉर्मूले में पुट अप कर देते हैं, क्योंकि z इक्वल टू होता है 3m माइनस 2x बार। ये एक फॉर्मूला है। अगर आपको मोड कहता है अर्थमेटिक मीन और मीडियन के थ्रू निकालने के लिए, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। तो z इक्वल टू 3 इंटू 20, क्योंकि m की वैल्यू कितनी है 20, माइनस 2 इंटू 16, क्योंकि x बार की वैल्यू कितनी है 16। तो ये हमारा हो गया 60 और ये हो गया 2 6 12, 2 1 2, 3 32 हो गया हमारा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, 60 माइनस 32 हो गया हमारा 28। तो हमारा ये z की वैल्यू निकाला है, मींस मोड निकाला है। एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मोड थ्रू अर्थमेटिक मीन एंड मीडियन। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये। और सो कीप वाचिंग गौरव इकोनॉमिक क्लासेस, लाइक शेयर कमेंट करिए। जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं तो वो मुझे आप व्हाट्सएप नंबर मैं अपना वीडियो क्लास में देता हूँ, तो वो आप नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लीजिएगा, तो उसमें आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब शेयर करिए जो मार्जिनल बैकग्राउंड से हैं लोग, और वीडियो क्वालिटी भी अब थोड़ी अच्छी हो गई है मेरे हिसाब से। और जो मार्जिनल बैकग्राउंड के, पुअर बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको आप शेयर करिए। मेन इसका बेनिफिट है कि आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना। मेन ये है कि आपको समझ में आना चाहिए। आप किसी भी टाइम मेरे कॉल करिए, बट नाइट टाइम ना कॉल करिए, और डे टाइम किसी भी टाइम कॉल करिए, आई विल ऑलवेज देयर फॉर यू, ठीक है। सो फ्रेंड्स, कीप वाचिंग गौरव इकोनॉमिक क्लासेस, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करिए चैनल को और सब्सक्राइबर बढ़ाइए। अभी मैं 12th के भी लेक्चर्स डालूंगा, अभी 11th के बस इस मंथ 15 तक खत्म कर दूंगा मैं। सो फ्रेंड्स, ये आपको अगर आंसर लिखना हो तो लिख लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।